तो दोस्तों यहाँ पे एवेंजर्स एंड गेम देखने के बाद बहुत लोग को ये लग रहा था कि एवेंजर्स 5 अभी काफ़ी दूर है, उस पर बहुत वर्क करना बाकी है। लेकिन यहाँ पे केविन फेगी ने जब अनाउंस कर दिया कि यहाँ पे आगे जाके हम लोग को एक नहीं बल्कि दो एवेंजर्स देखने को मिलेगी, जो कि है कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर, तो ऑडियंस हैरान रह गई। हालांकि हम लोग को, चाहे हम लोग बात करें फेज 4 की या 5 की, कोई मूवी नहीं देखने को मिली एवेंजर्स से रिलेटेड। लेकिन हाँ, ये एक तरीके का बिल्डिंग फेज है जो कि ऑडियंस को बिल्कुल नए कैरेक्टर्स दिखा रहा है, जो कि आगे जाके हम लोग को एवेंजर्स 5 में देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस मूवी में कौन से नए केमियो हो सकते हैं जो कि ऑडियंस को काफी पसंद आने वाले हैं। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए, या तो आप आयरन मैन 4 देख सकते हैं या फिर थॉर की पार्ट 4, तो आप किसे देखना पसंद करेंगे। अगर आप आयरन मैन के सपोर्ट में तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप थॉर के सपोर्ट में तो कमेंट कीजिए थॉर ओपी। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी होगी, यहाँ पे कैंग की स्टोरी दिखाई जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे पूरा ध्यान उसी पे रहेगा, बल्कि इसके पहले जो टाइटल है वो एवेंजर्स है। यानी कि दोस्तों जैसे कि लग रहा था लोगों को कि एवेंजर्स टीम खत्म हो गई है और यहाँ पे जो नई टीम बन रही है ही आगे जाके बड़े विलन का सामना करेगी, लेकिन उनमें उतना दम नहीं होगा। तो ऐसा तो गलत है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे एवेंजर्स एक तरीके की फाउंडेशन है जो पिछली मूवीज आती है उसके बेस पे ये बनती है। तो यहाँ पे एक बात तो हम लोग समझ सकते हैं कि एवेंजर्स टीम कभी खत्म नहीं होगी। हाँ, लेकिन जितने भी पुराने सुपर हीरो है वो अभी तो गायब हो गए हैं, ऐसा ऑडियंस को लग रहा है। लेकिन आप लोग को पता होगा अब मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट आ गया है, तो आगे जाके कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले केमियो की अगर हम लोग बात करें, जो कि हम लोग को एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में देखने को मिल सकता है, वो और कोई नहीं बल्कि है प्रोफेसर चार्ल्स ज़ेवियर। अब जैसा कि हम लोग को पता है ये एक म्यूटेंट है और हम लोग को दिखाई दिए थे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, और इससे पहले भी ऑडियंस इन्हें काफ़ी अच्छे तरीके से जानती है। हालांकि जिस तरह इनका अंत हुआ था वो ऑडियंस को बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि लोगों को लगा कि यहाँ पे और भी एक्शन देखने को मिलेगा या फिर इनके दिमाग की काबिलियत को ऑडियंस को दिखाया जाएगा। खैर कोई बात नहीं, वहाँ पे जो मूवी थी वो डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा पे ज़्यादा ध्यान दे रही थी। इल्यूमिनाटी टीम बनाई गई थी, लेकिन उनका जो गेम है वो 2 मिनट में बच गया था। लेकिन अगर हम लोग बात करें एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी की, तो आप लोग को तो पता होगा कि म्यूटेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट है। हालांकि मार्वल स्टूडियोज ने अपनी जो फेज 6 है उसे कम्प्लीटली रिवील नहीं किया है, यानी कि उसमें 3 इंपॉर्टेंट मूवी दिखाई गई है, जिसमें से अभी बहुत सी मूवी मिसिंग है। और यहाँ पे म्यूटेंट मूवी भी ज़रूर आएगी, और अपने करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी हम लोग को प्रोफेसर चार्ल्स ज़ेवियर दिखाई देंगे। तो हाँ, यहाँ पे दोस्तों उनका आना तो 100% कन्फर्म है, क्योंकि वो एक तरीके के जरिया हो सकते हैं जो कि कैंग के रियल मोटिव को बाकी एवेंजर्स टीम और म्यूटेंट टीम को बता सके कि आखिरकार कैंग क्या चाहता है। क्योंकि वो सबसे बड़े यानी कि ओमेगा लेवल का टेलीपैथ है और वो कैंग के काफी राज को जान सकते हैं। लेकिन आप लोग को क्या लग रहा है, कैंग गोटियां खेल के आएगा? यहाँ पे वो इतना बड़ा विलन है जो कि अपनी डायनेस्टी को और बढ़ाना चाहता है। पर से ये जो मूवी है ये एवेंजर्स सीक्रेट वॉर का एक तरीके से पार्ट 1 है, तो इतनी आसानी से कैंग के दिमाग को पढ़ा नहीं जा सकता है। हालांकि वो एक ऐसा सुपर विलन है जो कि हर म्यूटेंट और एवेंजर्स के बारे में अच्छी तरह जानता होगा और अपनी रिसर्च भी करके आया होगा, और इसे पता होगा इस म्यूटेंट या फिर एवेंजर को किस तरीके से हराना है। बात करें अगर हम लोग प्रोफेसर चार्ल्स ज़ेवियर की, तो हो सकता है कैंग उसे वही दिखाए जो कि वो दिखाना चाहता हो, और यहाँ पे प्रोफेसर चार्ल्स ज़ेवियर के पास कुछ गलत तरीके की इन्फॉर्मेशन चली जाए। अब इन सब के अलावा बात करें अगर हम लोग अपने अगले कैरेक्टर की, जो कि इस मूवी में हम लोग को देखने को मिल सकता है, वो और कोई नहीं बल्कि है एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन। अब यहाँ पर आप लोग को पता होगा जब नो वे होम आई थी तो ऑडियंस उस कैरेक्टर को देख के इतना खुश हो गई थी कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 तो ट्रेंडिंग में चल रही थी, और यहाँ पे अभी भी ऑडियंस की डिमांड है कि आगे जाके वो मूवी हम लोग को देखने को मिले। लेकिन यहाँ पे सुनने में ये आ रहा है सोनी का कॉन्ट्रैक्ट अपनी जगह है, अब मार्वल स्टूडियोज का अपनी जगह है। तो यहाँ पे फ्यूचर में एंड्रू गारफील्ड स्पाइडरमैन के रूप में आगे जाके एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में अपीयर हो सकते हैं और एक इंपॉर्टेंट केमियो कर सकते हैं, जो कि ऑडियंस को काफ़ी पसंद आएगा। यानी दोस्तों एवेंजर्स मूवी बन रही है, और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम की, पीटर पार्कर का इन्वॉल्वमेंट था कि अपने करंट अर्थ से बिलोंग करता है। पर यहाँ पे ये जो एवेंजर्स मूवी है ये मल्टीवर्स लेवल की है। यहाँ पे एंड्रू के स्पाइडरमैन का आना किसी सरप्राइज से कम नहीं होगा, और यहाँ पे ऑडियंस को ये बेहद पसंद आएगा। बात करें अगर हम लोग टॉबी मैguire के स्पाइडरमैन की, तो सुनने में यह आ रहा है कि उनका अपीयरेंस मैडम वेब की भी मूवी में होगा, जहाँ पे वो हो सकता है मैडम वेब की हेल्प करे, और ये एक तरीके का पास सिनेरियो कनेक्शन होगा। और इसी तरह दोस्तों आगे जाके उनका भी एक वेरिएंट हम लोग को यहाँ पे एवेंजर्स मूवी में देखने को मिल सकता है।
लेकिन ऑडियंस उन्हीं दोनों वेरिएंट को देखना चाहती है जो कि स्पाइडरमैन नो वे होम में अपीयर हुए थे। कुछ और इंपॉर्टेंट केमियोज की बात करें जो कि आने चाहिए लेकिन उसका पता हम लोग को उनके सीजन 2 के बाद मिलेगा, वो है लोकी। जैसा कि हम लोग को पता है ये सब जितनी भी मल्टीवर्स की शुरुआत हुई है वो लोकी और सिल्वी की वजह से हुई है। वो लोग तो भाई ओपी के एक्टर्स निकले हैं और यहाँ पे अगर सिल्वी ह्यू रीमेक्स को ख़त्म ना करती तो हम लोग को मल्टीवर्स का मजा कभी नहीं मिल पाता। लेकिन यहाँ पे बात ये आती है, क्या लोकी सीजन 2 एंड हो जाएगा, उसके बाद लोकी की कहानी का क्या होगा, क्या आगे जाके वो हम लोग को एवेंजर्स 5 में दिखाई देगा? क्योंकि बात करें अगर हम लोग एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की तो अपने करंट यूनिवर्स का जो लोकी है वो बेचारा रियल एवेंजर बनने की कोशिश किया था और थेनोस को ख़त्म करने जा रहा था, लेकिन यहाँ पे उसका क्या हुआ ये तो सबको पता है। लेकिन इस बार जो ये लोकी है जिसकी हम लोग टीवी सीरीज देख ली है तो उसे ऑडियंस खोना नहीं चाहती है बल्कि आगे की मार्वल मूवीज में भी देखना चाहती है, खासकर एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी। और यहाँ पे लोकी क्यों इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो कैंग को और उनके वेरिएंट्स को बाकी जितने भी एवेंजर्स और म्यूटेंट हैं उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएगा और बता पाएगा कि आखिरकार कैंग द कॉन्करर को कैसे हराया जाए। क्योंकि दोस्तों आप लोग को पता है वो ह्यू रीमेन से मिल चुका है और टीवी की फाइल खोल के वो सब कुछ पता लगा कि कैंग के जो वेरिएंट्स हैं वो बाकी किस मल्टीवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। और यहाँ पे लीक के अकॉर्डिंग अब तो मोबियस भी उसके साथ है और सिल्वी भी आ जाएगी। तो मे बी यहाँ पे जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है, इसको सबसे ज़्यादा नॉलेज है कैंग की, वो और कोई नहीं बल्कि अपना लोकी है। और यहाँ पे अगर सिल्वी दीदी भी आ गई तो क्या वो उस कैंग को ख़त्म करने की कोशिश करेंगी? फिर से बात है हाँ। लेकिन अगर हम लोग बात करें कुछ और नए केमियो की जिनका आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी है लेकिन बहुत हल्का सा स्क्रीन टाइम हम लोग को देखने को मिल सकता है, वो और कोई नहीं बल्कि है ह्यू जैकमैन के वुल्वरीन। हालांकि यहाँ पे आप लोग को पता होगा कि केविन फेगी उनके पास काफ़ी बार कॉन्टैक्ट करने पहुँचे हैं लेकिन अभी ह्यू जैकमैन के वुल्वरीन का कोई भी अता पता नहीं चला। तो रैन रेनॉल्ड्स भी ह्यू जैकमैन के काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और वो उन्हें एक तरीके से कन्विंस कर सकते हैं कि यहाँ पे उनका एक छोटा केमियो हो जाए एवेंजर्स 5 मूवी में। क्योंकि दोस्तों ऑडियंस यहाँ पे वुल्वरीन को तो देखी है क्योंकि म्यूटेंट्स के साथ मिलकर बैटल करता है, लेकिन अगर वो कुछ समय के लिए एवेंजर्स के साथ मिलकर कैंग को हराने की कोशिश करेगा तो उससे बेटर बात कोई हो ही नहीं सकती है। बात करें अगर हम लोग ह्यू जैकमैन की बॉडी की तो थोड़ा वर्कआउट करके ये सब काम कर सकते हैं और CGI किस काम आएगी बाद में जाके। बात करें अगर हम लोग अगले इंपॉर्टेंट केमियो की जो कि कॉमेडी एलिमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो और कोई नहीं बल्कि है डेडपुल। कि यहाँ पे लोगों को लग रहा था कि डेडपुल 3 की भी अनाउंसमेंट हम लोग को देखने को मिल जाएगी लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है बाकी खाली स्लेट थी जिसमें हम लोग को डेट तो दिखाई दी थी लेकिन मूवीज़ कौन सी है ये मेंशन नहीं हुआ था। उनमें से जो एक स्लॉट है वो डेडपुल 3 के लिए तो कंफर्म है। और भी अगर हम लोग कैरेक्टर्स की बात करें तो हाँ, थॉर तो ज़रूर वापस आएगा, डॉक्टर स्ट्रेंज होंगे, लेकिन हाँ यहाँ पे हो सकता है वांडा के एक वेरिएंट भी हो। और यहाँ पे जो कंपटीशन चलता है ना कि वो अब तक की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो या फिर विलन बन गई है क्योंकि उसके पास कियोस मैजिक है, वो कैंग को आसानी से डिफीट कर सकती है। सब तभी क्लियर होगा जब हम लोग इनकी बैटल लाइव एक्शन रूप में देखेंगे। तो दोस्तों ये थी अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी एवेंजर्स 5 के केमियो से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या एवेंजर्स पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।